राम राम। आज हम सी सेट का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना। तो क्वेश्चन हम इसमें प्रीवियस ईयर PYQs को सॉल्व करेंगे, है ना। और यहाँ से मे बी 2.5 नंबर या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार सी सेट में आता ही है। तो हमें क्या, ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली हमें सॉल्व करना भी आ जाए ना, तो एटलीस्ट रीजनिंग के ठीक ठाक 15-20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते ही आते हैं। तो 27 क्वेश्चंस अगर राइट हो जाते हैं तो अपना सिलेक्शन कन्फर्म हो जाता है 80 में से, है ना। तो हमें चूज करने होते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंशंस के हो गए 20-25 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद टाइम बचता है, मतलब टाइम, उसके बाद फिर सेकंड पे लोग रीजनिंग का क्वेश्चन अटेंड करते हैं। लास्ट में फिर टाइम बचता है तो फिर वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। तो इससे में क्या, जैसे नॉन मैथ के बैकग्राउंड के है तो उनके लिए कॉम्प्रिहेंशन के बाद रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉल्व करना। तो हमें क्या इजी टॉपिक आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो अब हम सीक्वेंस वाले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो ये 2024 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था 2024 में, कि एक सीरीज हो गया, सीक्वेंस हो गया ना, कि 3, 14, 39, 84। तो इसके बाद ये स्टार मार्क कर दिया, फिर कॉमा 258। तो ये किस तरीके से हुआ। तो अब एकदम से देखने पे तो हमें थोड़ा क्या दिमाग लगाना होता है कि किस तरीके से हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है ना, इसका आंसर ये था कि इसमें 3 है, 3 के बाद 14 है, तो क्या हुआ, इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 कर दिया, है ना। तो इसका 3 हो गया। और फिर 14 कैसे हुआ, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 8 प्लस 2 1 जा 2, तो ये हो गया 14। 39 कैसे हुआ, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 सॉरी, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का क्यूब हो गया 27, ओके, एंड 3 का वो हो गया 3। तो 27 और 3 30 प्लस 9 39, ओके। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, एंड 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4। तो ये सब ऐड होके 84 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से 258 का हो जाता है ना, कि 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, तो ये 258, है ना। इस तरीके से हो रहा था। अब बचा क्या, ये बचा है ना। तो ऑब्वियस बात है ये बचा है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हुआ। तो 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। तो 5 का पावर 1 तो 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, एंड 5 का क्यूब होता है 125। सो इनको ऐड करने पर 155 आता है, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समूह को चुनो जो अन्य से भिन्न है, मतलब डिफरेंट पेयर आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ये था, है ना, 17, 37, 47, 97, ठीक है। बी ऑप्शन है 31, 41, 53, 67, ठीक है। 3 ऑप्शन है 71, 73, 79 एंड 83, एंड डी ऑप्शन है 83, 89, 91 एंड 97। अब हम क्या ऑप्शंस देखते हैं ना, तो इससे पता लगता है कि ये आप मतलब डिविजिबल नहीं है, वो नहीं है प्राइम नंबर मतलब क्या, ये अभाज्य संख्या है। ऊपर में से 3 ऑप्शंस में मतलब ए और बी और सी में तो कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है ना प्राइम नंबर। लेकिन इसमें क्या होता है, ये 91, ये क्या है, भाज्य है ना। 7 इंटू 13, 13 इंटू 7 हो गया ना 91, ठीक है। तो ये हो गया भाज्य संख्या हो गई। और बाकी किसी भी पेयर में कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया है ना, ठीक है। अब हम, हाँ, ये वाला क्वेश्चन 2022 में आया था कि 2
12, 36, 80, 150, x क्वेश्चन मार्क। तो क्या था, तो इसमें क्या होता है 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, तो 1 + 1 = 2, तो 2 का पावर 2 + 2 की पावर 3 हो गया 12। ओके, 3 की पावर स्क्वायर एंड 3 का क्यूब 9 + 27 36। ओके, एंड 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब 16 + 64 80। ओके, एंड 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब 25 + 125 150। तो एंड 6 की पावर 2, 6 की पावर क्यूब, तो 36 + 2 16 252। तो ये देखो ना कितना सिमिलरिटी है दोनों में, है ना। यहाँ पर क्या क्या है, सिमिलरिटी कितनी है इन दोनों में, है ना, इन दोनों क्वेश्चंस में, आप ये देख लो। ठीक है, ये मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। कौन सा पेन चूज करें, ये वाला चूज कर लेते हैं। ठीक है, कि यदि 7 + 9 + 10 = 8, 9 + 11 + 30 = 5, 11 + 17 + 21 13, 23 + 4 + 15 = क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज दिस मीन? इसका मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, है ना। अब हम देखते हैं भाई कैसे होगा। 7 + 9 + 10, तो ये हो गया, इनका एडिशन करने पर होता है 26। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 + 6 को भी ऐड कर दिया, तो इसका आंसर हो गया 8। तो स्टेप फर्स्ट में तो ये हो गया, स्टेप सेकंड में ये हो गया, स्टेप थर्ड ये हो गया, स्टेप 4 ये है ना। तो 9 + 11 + 30 = होता है 50। ठीक है, अब 5 + 0 = 5, 11 + 17 + 30 होता है 58, तो 5 + 8 = 13, 24 + 4 + 15 = 42, 4 + 2 = 6। और ये आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो ही जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे ही दूंगा, है ना, कमेंट डिस्क्रिप्शन जो भी मानो, है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का अपन इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मिलते जुलते ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीच में उठ के आ गया। अब अनुक्रम है 2 7 22 67 202 18 22। अब हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में मतलब डिजिट चेंज हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के चांसेस होते हैं, तो करके देख लेते हैं। तो 2 से 7 जाने पे 7 से 22 जा रहा है, 22 से 67, तो ये तो लग रहा है कि इंटू 3 तो हो रहा है, लेकिन उसमें क्या ऐड हो रहा है, तो इसमें ऐड हो रहा है +1, तो +1 ऐड हो रहा है, तो इंटू 3 +1 सभी में ही हो रहा है, तो 2 × 3 + 1 7, तो 7 से 22 हो गया, 22 67, 62 से 202, एंड देन अगेन इस तरीके से आगे होता चला जाता है और ये आंसर निकल जाता है। इसी तरीके से 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा था कि 20 10 10 15 30 75 x। ठीक है, अब इसमें भी हम देखते हैं, इसमें भी इंटू हो रहा है। ठीक है, तो 20 से 10 है, तो ऑब्वियस बात है कि कम हो रहा है, तो 0.5 हो गया, तो 10 से 10 है, तो इंटू 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब 10 से 15 है, तो 1.5, 15 से 30 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, 30 से 75 2.5। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन ठीक है, कौन सा बेंच यूज करते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, नीचे 2 पंक्तियों में 2 सर्वसम अनुक्रम हैं दिए हैं, सीक्वेंस फर्स्ट एंड सीक्वेंस सेकंड। सो सीक्वेंस फर्स्ट इज 8 4 6 15 52.5 एंड 2 36.25, एंड सीक्वेंस सेकंड इज 5 A B C D E। अब ये कैसे हो रहा है, अब जैसे हम पिछला वाला प्रीवियस क्वेश्चन देखे क्या है, तो 8 से यहाँ पे 4 के लिए 0.5 से इंटू किया 4 हो गया, और 4 से 6 के लिए 1.5, और 6 से 15 के लिए 2.5, 15 से 42.5 के लिए 3.5 4.5। इस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, अब नीचे भी सेम करते हैं, तो 5 से 0.5 2.5 हो गया,
ठीक है। 2.5 से 1 इंटू 1.5, मतलब जैसे ऊपर हो रहा है वैसे सेम यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। ओके, इस तरीके से आंसर हो जाता है। अब 2021 में एक और क्वेश्चन आया था, 7B 10A 3C 9B 6A 10A 13C क्वेश्चन मार्क। हम देखते हैं कैसे हुआ। तो 10 - 7 इज इक्वल टू 3, 9 - 3 इज इक्वल टू 6 एंड 13 - 10 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे A आ गया, C आ गया, तो बचा कौन? B, मतलब ABC 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 है, तो A और C आ गया तो बचा यहाँ पे B, तो इसका आंसर हो गया 3B, आंसर इसका हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा तबीयत खराब है आज। 3 2 7 4 13 10 21 18 31, आपको कुछ लग रहा है कुछ में गलत को सही में बदलो। अब इनमें गलत क्या है सही क्या है, तो एक सीक्वेंस है 3 7 13 21 31 43, यहाँ पे हमने लिख दिया है ना, एक यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब ऊपर में तो क्या +4 +6 +8 10, तो यहाँ पे सभी में +2 ऐड हो रहा है ना, तो ऑब्वियस बात है कि फिर यहाँ पे भी होना चाहिए ना। तो अब यहाँ मिस्टेक है ना, जैसे यहाँ पे सबसे पहले 3 से 7 में +4 हुआ था, तो यहाँ पे 2 की जगह आएगा 0, तो 0 + 4 इज इक्वल टू 4, मतलब तभी तो ऊपर वाले की तरह होगा। 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 28, मतलब 18 + 10 28, 28 + 12 40, ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 2029 में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 4 196 16 144 36 100 64। अब ये हमें लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? तो अब ये बात है कि इसमें पूछ लिया, स्क्वायर पूछ लिया, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर सॉरी है ना, 196 14 का स्क्वायर हो गया, 16 है 4 का स्क्वायर, है ना। ये तो हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 14 का स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया 10 का स्क्वायर, तो ये होना चाहिए 8 का स्क्वायर। तो मतलब एक तरीके से अल्टरनेट हो गया, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो यहाँ +2 का स्क्वायर हो रहा है सभी में ना, +2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। तो इसमें भी, इसमें क्या हो रहा है, 14 का स्क्वायर हो गया तो -2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ 14 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया है ना, और यहाँ पर हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इजीली क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया था, ओके। अब 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा था, 3 2 3 क्वेश्चन के पूछ लेते हैं। तो अनुक्रम सीक्वेंस 132 129 124 117 16 93, x में x का क्या है मान, हम देखते हैं भाई। तो 132 से 129 -3, 129 से 124 -5, 124 से 117 -7, 117 से 106 -9, 1 से 93 13 हो जाएगा, है ना। फिर 93 से ये वही है अभाज्य, प्राइम नंबर में भी प्राइम नंबर कहते हैं ना, तो मतलब इनका वही अभाज्य संख्या हो गई। तो इस तरीके से ये 93 - 17, तो इसका आंसर 76 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। 2018 में क्या पूछा था, 8 6 4 6 10 5 6 11 15 7 8 16 13 4 8 क्वेश्चन मार्क।
तो दिमाग लगाओ। 8+4, फिर यहाँ माइनस हो रहा है, ऐसे सेम सभी में हो जाएगा, है ना। तो 10+6 और फिर 10+6 16 -5 11 हो गया। तो इस तरीके से ये सारे हो जाएंगे ना। तो 13+8 21, 21 -4 ये 17 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका, है ना। 2015 में क्या पूछा था? 2015 पूछा था 7x 21 31 43। तो वही है, जैसे पहले रिपीट हो रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो 7x कई बार हमें नहीं समझ में आता स्टार्टिंग, तो बीच वाले क्वेश्चंस को देखो। जो 21 सबसे पहले यहाँ से ट्रिक इसकी होती है कि कई बार स्टार्टिंग समझ नहीं आता, बीच वाले को देख लो कि क्या पैटर्न है। यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 12 का अंतर है, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे 8 का अंतर है, ठीक है। तो इसका आंसर 13 का हो जाएगा ना। और यहाँ फिर ये 6 का अंतर है, तो 6 8 10 12 ये सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। 2015 में एक और क्वेश्चन पूछा था 3 8 10 2 (1) 6 56 92 20 0 में एक्स का मान क्या है? अब ये थोड़ा नॉट सो इजी, एक बार देखने पे कई बार नहीं समझ में आता है। अब उससे ऑप्शन से सॉल्व होते हैं कई बार। तो A5 B 0 C 7 D 3। तो x डिवाइडेड बाय x -1, है ना। मतलब x डिवाइडेड बाय x इंटू x-1 इसका वो था। तो 3 फर्स्ट ये है, हम इसको सॉल्व करते हैं ना। तो 3 बटे 3 इंटू 3 - 2, हाँ। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। मैं भी सोच रहा था क्या मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला में है तो उस अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेट हो रहा था, इस अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो फिर सेकंड वाला देखते हैं ना, 856 का। तो 8/8 इंटू 8 - 1, तो ये हो जाएगा 8/56। ऐसे 10 90 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। तो अब वैसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब क्या बन रहा है, तो अंदाज से ऑप्शंस है ना, ऑप्शन सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे पुट करके देख लो। 0 का तो कोई लेना देना ही नहीं, तो ये तो वैसे ही हट गया। फिर 7 को करके देख लो, 7 5 और 3। तो थोड़ा बहुत माइंड हमको लगाना है। फिर इन ऑप्शन के आधार पे ये आ रहा है 5, तो 5 इंटू 5 - 1, तो 5 इंटू 4 और 20, तो 5/20 इसका आंसर इस तरीके से हो जाता है। 2014 में क्वेश्चन पूछा था 29 13 18 33 x 19 30 27 3। तो यहाँ इसमें x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 माइनस हो रहा है, 1 माइनस एंड 2 माइनस, ये सीक्वेंस बन रही है इसकी, ठीक है। 27 + 30 हो गया, है ना। 19 + 15 34 है ना। तो उसमें -1 हो जाएगा, 33 हो गया। तो 18 + 13 हो गया, कितना हो गया? 18 और 10 28 और 3 31। तो 31 - 2 29। तो इस तरीके से ये पूरी सीरीज़ थी। तो इसमें हमको x का मान देखना था, तो ऑब्वियस बात है यहीं से निकल गया x का मान, ठीक है। x का मान यहाँ पे 15 हो गया, यहीं से निकल गया था, तो है ना। पर अपन ने पूरा ही सॉल्व कर लिया, तो ठीक है, ये हो जाता है। तो इतना ही है, कंप्लीट हो गया चैप्टर।
इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सीरीज का चैप्टर था। थैंक यू।